महाराष्ट्र प्रांत की धन्यधरा औरंगाबाद स्थित अतिशय क्षेत्र धर्म तीर्थ में परम पूज्य दिगंबर जैनाचार्य श्री गुप्ती नंदी जी गुरुदेव जी महाराज के पावन निर्देशन में प्रतिदिन आयोजित श्री नवग्रह शांति जिनालय अतिशय क्षेत्र धर्म तीर्थ की अतिशयकारी नव जिन प्रतिमाओं का नवग्रह दोष निवारक महामस्तकाभिषेक। आप भी अपने नाम से निःशुल्क शांति धारा कराने हेतु धर्म तीर्थ जूम चैनल से प्रतिदिन जुड़िए और साथ ही प्राप्त करें गुरुवर का मंगल आशीर्वाद। एक दिन की महाशांति धारा 1100 रुपए, एक दिन का विधान 1200 रुपए, आहार दान 2100 रुपए, गौग्रास 1100 रुपए, गणधर प्रतिमा 31,000 रुपए, मंदिर निर्माण 1,11,111 रुपए एवं नव तीर्थंकरों के यक्ष यक्षिणी की एक एक प्रतिमाएं भी विराजमान करा सकते हैं। या इसके अलावा मंदिर निर्माण में मार्बल, लाइट, पंखा, वेदी, शिखर, महाद्वार, महाघंटा दान करके भी पुण्य के भागी बन सकते हैं। आप भी इन पुण्यशाली योजनाओं में अपना योगदान कर पुण्य के भागी बन सकते हैं। घर बैठे प्राप्त करें पुण्यार्जन करने का अवसर। दान राशि जमा कराने हेतु बैंक खाता विवरण निम्नवत है। धर्मराज श्री तपोभूमि दिगंबर जैन ट्रस्ट, बैंक ऑफ बड़ौदा, अकाउंट नंबर 0460000006425, IFSC कोड BARBOAURANG, ब्रांच औरंगाबाद मेन ब्रांच, HDFC बैंक, अकाउंट नंबर 50200066663742, IFSC कोड HDFC 0001453, ब्रांच कालदा कॉर्नर, चेतना नगर, औरंगाबाद। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, अकाउंट नंबर 407016613998, IFSC कोड SBIN 0011514, ब्रांच गारखेड़ा, औरंगाबाद। अन्य अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 7888010087 या 8766068117। देखिए मस्तकाभिषेक व शांति धारा का प्रसारण प्रतिदिन सिर्फ पारस चैनल पर। तपस्या कर रहे हैं और तप करते करते 1 साल हो गया, पर उन्हें अभी तक वैराग्य होने के बाद भी केवल ज्ञान क्यों नहीं हुआ। भरत चक्रवर्ती को आदिनाथ भगवान ने कहा है, भरत, उनकी तपस्या पूर्ण होने को है, पर उनके मन में विकल्प है कि मैं भरत चक्रवर्ती की भूमि पर खड़ा हूं। ऐसा किंवदंती कही जाती है। भरत चक्रवर्ती उस समय ही अष्टद्रव्य से आकर के बाहुबली भगवान की पूजन करते हैं, नमस्कार करते हैं, पूजन करते हुए कहते हैं, हे प्रभु, हे महाविजेता, आपकी विजय हो, ये धरती कभी किसी की नहीं हुई। आचार्य कहते हैं यहाँ पूजन भरत चक्रवर्ती करता है और वही बाहुबली भगवान को उस समय ही परिणामों की विशुद्धि से इतना ज्ञान प्रकट हो जाता है कि वे 4 घातीय कर्मों का क्षय करके उस समय ही केवल ज्ञान को प्राप्त कर लेते हैं, अनंत अवस्था को प्राप्त कर लेते हैं। और उससे पहले एक और घटना घट जाती है। भगवान आदिनाथ संसार को मोक्ष मार्ग दिखला रहे हैं, अनंत अवस्था में हैं, और उनके ही पुत्र मुनिराज अनंत वीर्य, वे अनंत वीर मुनिराज, सूचना आती है भरत के पास में कि अनंत वीर केवली ने अपने घाती अघाती कर्मों का क्षय करके निर्वाण को प्राप्त किया है, वे अनंत से सिद्ध बन गए हैं। धन्य है, धन्य है प्रथम मोक्षगामी अनंत वीर भगवान की जय, अनंत वीर केवली भगवान की जय। इस तरह सब भाइयों ने दीक्षा ग्रहण की। भरत चक्रवर्ती एक दिन सो रहे थे कि सोते सोते उनको स्वप्न आया कि सुमेरु पर्वत, महामेरु पर्वत अपनी लंबाई को बढ़ाते 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 सिद्ध क्षेत्र तक पहुंच गया है। और भी अनेक लोगों ने स्वप्न देखे, अर्क कीर्ति ने देखे, गृहपति ने स्वप्न देखा कि कल्प वृक्ष फल देकर स्वर्ग जाने को तैयार हुआ है। प्रधानमंत्री ने स्वप्न देखा, सेनापति ने स्वप्न देखा कि सिंह वज्र के पिंजरे को तोड़ करके और कैलाश पर्वत को उल्लंघन करके जाने को तैयार हुआ है। और सुभद्रा ने स्वप्न देखा कि यशवती सुनंदा इंद्राणी के साथ शोकमग्न हैं। ऐसे अनेक प्रकार के स्वप्न सबने देखे और प्रातःकाल सब मिले। तब पुरोहित ने कहा, इन सपनों का यही फल है कि अब भगवान
आदिनाथ प्रभु उनके योग निरोध का समय आ गया है, निर्वाण का समय आ गया है। उस समय ही आनंद नाम के दूत ने आकर कहा कि भगवान ने अब अपनी दिव्य ध्वनि का निरोध कर दिया है, संकोच कर लिया है। सारी सभा हाथ जोड़कर बैठी है और भगवान अब मौन है। यह सुनते ही भरत चक्रवर्ती अपने परिवार सेना के साथ कैलाश पर्वत पर गए। वहां जाकर उन्होंने भगवान की महापूजा की, महापूजा की, और पूजा करते रहे, करते 14 दिन तक पूजा करते रहे। भगवान ने पौष शुक्ला पूर्णिमा के दिन मौन धारण कर लिया, योग निरोध किया। और योग निरोध करके माँ कृष्ण चतुर्दशी के दिन, जब ब्रह्म मुहूर्त था, सूर्योदय का शुभ मुहूर्त था, अभिजीत नक्षत्र का उदय था, उस समय भगवान ने तीसरे सूक्ष्म क्रिया प्रतिपाती नाम के शुक्ल ध्यान से 13वें गुण स्थान को छोड़ करके 14वें गुण स्थान को प्राप्त किया। और 14वें गुण स्थान में जहाँ विपरीत निवृत्ति नाम का ध्यान होता है, उस ध्यान के माध्यम से मात्र जितने अक्षर उच्चारण में समय लगता है, अ ई उ री, इन पंच ह्रस्वाक्षरों के उच्चारण करने में जितना समय लगता है, उतने समय के अंदर भगवान ने अपने शेष आघाती कर्मों का क्षय कर दिया। और कर्मों का क्षय करते ही भगवान औदारिक तेजस कार्बन शरीर को छोड़ करके, इस शरीर को छोड़ करके उनकी आत्मा सिद्धत्व को प्राप्त कर ली। और एक समय में भगवान सिद्धालय में जाकर के विराजमान हो गए, भगवान का मोक्ष कल्याणक हो गया। केवल ज्ञान बाहुबली पाए, सर्व इंद्र गण स्तुति गाए। समव शरण प्रभु वर विघटाए, अष्टापद पर जिन वर आए। जय आदिनाथ बोलो जय जय आदिनाथ। भरत चक्र को सपने आए, मुक्ति सूचक फल बतलाए। जय आदिनाथ बोलो आदिनाथ। 14 दिन का योग लगाए, भरत चक्री बहु पूजा रचाए। जय आदिनाथ बोलो जय जय आदिनाथ। कर्म नाश प्रभु शिवपुर जाए, प्रातः काल मोक्ष सुख पाए। जय आदिनाथ बोलो जय जय आदिनाथ। जय आदिनाथ बोलो जय जय आदिनाथ। माघ शुक्ल 14 को स्वामी, केवल ज्ञानी मुक्ति गामे। माघ कृष्ण 14 को स्वामी, केवल ज्ञानी मुक्ति गामे। जय केवलनाथ बोलो जय जय आदिनाथ। जय आदिनाथ बोलो जय जय आदिनाथ। महान भावों, माघ वधी 14 का वो दिन था जब भगवान ने अष्टापद कैलाश से अपने शेष आघाती कर्मों का क्षय करके परम निर्वाण को प्राप्त किया।